हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए एक विदेशी कथा का आनंद लें और हमारी इस कथा का शीर्षक है मोगली आया गांव में। तो बच्चों, मोगली को जंगल छोड़कर गांव में रहना पड़ा। मनुष्य के बीच में कैसे रहते हैं यह मोगली को पता ही नहीं था। उसका अब तक का जीवन जंगलों में जानवरों के बीच रहते हुए जो बीता था। मनुष्य के बीच रहने पर मोगली को जिन अनुभवों से गुजरना पड़ा वह उसके लिए बिल्कुल नए और आश्चर्यजनक थे। आइए कैसे अनुभव मिले उसे इस कथा के माध्यम से जानें। मोगली को अपनी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। अंदाजा यानी कि अनुमान, उसे अनुमान नहीं था वो कितना ताकतवर है। जब वह जंगल में रहता था तो भालू, शेर, चीते और भेड़ियों के मुकाबले वह कमजोर था और यह बात उसे अच्छे से मालूम भी थी। यहाँ गांव में लोग कहते थे कि मोगली में सांड जितनी ताकत है। ताकत यानी कि शक्ति है। बेचारे मोगली को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जात पात क्या होती है। वह नहीं जानता था कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी से अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि वो आदमियों के बीच में रहा ही नहीं था, वह तो जानवरों के बीच में रहता था। एक दिन कुम्हार का गधा गड्ढे में गिर पड़ा तो मोगली ने पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींच निकाला। गधे पर लदे बर्तन भी गिर गए थे। मोगली ने बर्तन वापस जमाने में कुम्हार की मदद भी की ताकि कुम्हार अपने बर्तन कान्हीवाड़ा के बाजार में बेचने जा सके। लोगों की यह ताज्जुब की बात थी कि मोगली कुम्हार की मदद करे और गधे जैसे जानवर को हाथ लगाए। मोटे पंडित ने मोगली को इस बात के लिए बहुत फटकारा यानी कि बहुत डांटा कि तूने कुम्हार की मदद क्यों की। जब मोगली को लगा कि पंडित कुछ ज्यादा ही डांट रहा है तो उसने पंडित को धमकाया, ज्यादा कुछ कहोगे तो तुम्हें भी गधे पर बैठा दूंगा। यह सुनकर पंडित को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत जाकर मसुआ के पति से मोगली की शिकायत कर दी। जंगल से भागे मोगली को इसी परिवार ने अपना साथ रखा हुआ था। मोगली को हुक्म सुना दिया गया कि कल से तुम भैंसे चराने जाओगे। यह सुनकर सबसे ज्यादा खुशी पंडित या किसी और को नहीं बल्कि खुद मोगली को हुई। अब इस जिम्मेदारी की वजह से मोगली पूरे गांव का सेवक बन गया था। सेवक यानी कि काम करने वाला, सेवा करने वाला। इस नाते उसी रात मोगली चौपाल पर पहुंच गया। गांव में गुल्लर का एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। इसी चबूतरे पर रोजाना रात को गांव के पुरुष इकट्ठे होते थे। इन लोगों में गांव का मुखिया, कोटदार जो चौकीदार, नाई और बलदेव शिकारी भी होते थे। रोज रात को चौपाल में बैठकर ये लोग गपशप करते थे। गपशप करना यानी कि बातें किया करते थे। नाई को पूरे गांव के हर घर की पूरी खबर रहती थी। बलदेव शिकारी के पास पुराने जमाने की बंदूक थी और वह अपने शिकार की बड़ी शेखी बगारता था, अर्थात बड़ी बड़ी बातें करना। शेखी बगारना, बड़ी बड़ी बातें करना। नीचे चबूतरों पर इंसानों की चौपाल बैठती थी और ऊपर पेड़ पर बंदरों की महफिल जमती। चबूतरे में एक छेद था जिसमें कोबरा रहता था, सांप, बड़ा सांप कोबरा। गांव के लोग रोज एक कटोरे में उसके लिए दूध रख देते थे क्योंकि गांव में कोबरा को नाग देवता माना जाता था। लोग उससे डरते थे और उसकी पूजा करते थे। चबूतरे पर गांव के बड़े बुजुर्ग देर रात तक बैठे बातें करते रहते। वे एक दूसरे को कभी भगवान की, कभी इंसान की, तो कभी भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। इनमें ज्यादातर कहानियां बलदेव के शिकार की होती थीं। वह जंगली जानवरों की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता कि ताज्जुब के मारे, ताज्जुब यानी कि हैरानी के मारे वहां बैठे बच्चों की आंखें बाहर को निकल आती थी। कहानियां चलती रहती और बच्चे आंखें फाड़े कहानियां सुनते रहते। ज्यादातर कहानियां जानवरों के बारे में होती थी क्योंकि जंगल उनके गांव से एकदम लगा हुआ था। हिरण और जंगली सुअर उनकी फसलें चट कर जाते थे। कभी कभी गांव के दरवाजों के पार से ही शेर किसी इंसान को उठा ले जाता था। मोगली को जंगल के बारे में काफी कुछ मालूम था क्योंकि उसने इतने बरस जंगल में जानवरों के साथ बिताए थे। यहाँ चबूतरे पर जंगल और जानवरों के बारे में गांव वालों की बातें सुनकर उसे इतनी जोर से हंसी आती कि वह घुटनों में मुंह छिपाकर हंसता।
अपनी बंदूक गोद में रखे बलदेव एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा किस्सा सुनाता जाता और घुटनों में मुंह छिपाए मोगली अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश करता रहता। इसका कारण यह था कि कहानियों के जो कारनामे गांव वालों को भयानक जान पड़ते थे, मोगली ऐसे कारनामे पलक झपकते ही कर दिया करता था। जितनी देर वे किस्से चलते, मोगली अपने पिछले जीवन में गोता लगाता रहता। मोगली अपने अतीत को भूलना चाहता था, परंतु ये किस्से उसे फिर वही सब याद दिलाते थे। गनीमत यह थी कि मोगली वहां अधिक देर तक बैठ नहीं पाता था। भरपूर नींद लेने के लिए उसे समय से सोना होता था, ताकि अगली सुबह फिर जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जा सके। उतने दिन वह हंसी खुशी से बिताना चाहता था। तो बच्चों, मोगली के ऊपर ये कथा जिसमें बताया गया है कि मोगली जानवरों के बीच में रहने वाला एक इंसानी बालक था, लेकिन बाद में जब उसे इंसानों के बीच में रहना पड़ा तो उसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इस जीवन से बिल्कुल भी अनजान था। उम्मीद करती हूँ ये कथा भी आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।